नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर पचंडा रोड स्थित द प्लेटिनियम रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सहित दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के सभी नेताओं ने मुजफ्फरनगर से भाजपा गठबंधन प्रत्याशी संजीव बालियान और बिजनौर से रालोद गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान को लोकसभा चुनाव में जिताने का मंत्र दिया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी संजीव बालियान ने कहा कि पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में जो हम दोनों के बीच में दीवार थी उसे तोड़ा और आज हमने भी अपने बीच की दीवार को तोड़ दिया है। उन्होंने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक होकर चुनाव लड़ाने और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की अपील की। मंत्री संजीव बालियान ने आगे कहा कि आप भी अपने मतभेद बुलाकर एक हो जाओ और चुनाव में जी जान से जुट जाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और नेताओं की आज बैठक थी। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो आज की सभा के अध्यक्ष राज्यपाल बालियान जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। एक बात कहते हैं कि सपने आदमी जागता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। सपने हैं, सबको सपने देखने दो यार, सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो। देखिए, यही बात हुई है कि दोनों हर गांव में लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। अब नेताओं की जिम्मेदारी है, दोनों पार्टियों के नेता जमीन तक जाएंगे, हर गांव में हम बैठेंगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को बैठाएंगे, आपस के जो है दूर करा के आपस में साथ मिलकर दोनों दलों के कार्यकर्ता काम करेंगे। हम गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। जो लोकदल के महामंत्री संगठन है अजीत राठी जी, उन्हें सुन लीजिए आप, उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका जवाब चलाइए, क्लियर है। देखिए, हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर पार्टी से कोई न कोई उम्मीदवार आता है और ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और इन बाधाओं से सबसे ऊपर है। ये एक विचारधारा का चुनाव है, कोई जातीय चुनाव नहीं, अपनी जाति का चुनाव नहीं। सीए लागू हुआ है, क्या कहेंगे? सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। जो 3 देशों के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन यहाँ पे आए हुए थे, उनको नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, देने का है। ये चुनाव है और पूरा चुनाव में कोई क्या कह रहा है इस पर जवाब शायद ना दूं तो बेहतर रहेगा। ये एक विचारधारा के लिए। देखिए, संयुक्त बैठक बिजनौर लोकसभा, जैसे कि आपकी जानकारी में 3 जनपदों में फैला हुआ है, ये लोकसभा सीट है। जनपद बिजनौर में भी इस बैठक का आयोजन हो चुका, जनपद मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा में संयुक्त बैठक हो चुकी। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर बिजनौर लोकसभा की 2 विधानसभाएं, पुरकाजी और मीरापुर, और मुजफ्फरनगर लोकसभा की आपकी 4 विधानसभाओं का संयुक्त कार्यकर्ता एक सम्मेलन और बैठक हुई, जहां संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगे रह के आदरणीय संजीव बालियान जी का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बूथ लेवल तक का उनका विशाल संगठन बिजनौर लोकसभा में मेहनत करके नया इतिहास रचने का काम करेगा। आपके पिता संजय चौहान भी बिजनौर से सांसद रहे हैं और बीजेपी गठबंधन। बड़े भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सहयोगी है, ये भगवान के द्वारा कुछ चीजें रची जाती हैं और जो हमारे देवतुल्य जनता और कार्यकर्ता और साथी जो शुभचिंतक दिन भर साथ रह के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी दुआओं का असर है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल्स के माध्यम से कि मैं अपने बड़ों का नाम और मेरी क्षेत्र की जनता, सम्मानित जनता, जिन्होंने जिस मुकाम पे खड़ा किया है और आगे भी कदम से कदम मिला के हौसला अफजाई करके हर चुनौती का सामना करने की ताकत जहाँ से मुझे मिलती है, उनका उम्मीदों पे खरा उतरने का, उनके कही गई मेहनत पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आने वाले समय में जो भी लक्ष्य मेरे लिए तय करेंगे, अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें बिजनौर लोकसभा की क्या भूमिका रहेगी, उसको सुनिश्चित करने का काम करूँ। चंद्र भाई, देखिए, संकल्प, कोई भी जीवन अधूरा है जिसमें संकल्प और लक्ष्य ना हो। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं और संकल्प नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। आज हमें लक्ष्य दे दिया गया है। ये 2024 का जरूर चुनाव हो रहा है
पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, एनडीए के परिवार ने आने वाले 2029 तक का संकल्प भी तय कर लिया है, उसको पूरा करेंगे। देखिए, आज लोकदल और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की संयुक्त बैठक मुजफ्फरनगर में हुई है। अब बाकी बातें बहुत सारी, मुझे एक शब्द कहना है, अब गठबंधन की बारी है और दोनों सीट हमारी है। भारत माता की जय। बीजेपी की रालोद के साथ रणनीति की जरूरत नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और लोकदल में कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ करता था, अब एक और एक मिलकर के 11 हो गए हैं। मुझे लगता है किसी और पार्टी के लोगों को तो अवसर भी नहीं मिलेगा बात करने का, सभाओं को करने का। भारतीय जनता पार्टी सभी दोनों सीटें, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी 14 लोकसभा क्षेत्र भारी मतों से हम जीत रहे हैं। बिल्कुल पूरा भरोसा हमको है। एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से अपने क्षेत्र में लगेगा। सदर सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है। आप नहीं, बिल्कुल मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। हम लगातार तीसरी बार विधायक है, 3 बार हमें जिता कर भेजा है। जब संजीव ने पिछली बार सांसद बने तो मुजफ्फरनगर उससे भी 18,000 मतों जिता कर भेजने का काम किया था, और बाकी 3 सीटों का अंतर भी मुजफ्फरनगर में ही कवर करने का काम किया था। अब ख्याल उनका अच्छा है, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं कहूँगा। मैं अपनी बात कहूँगा कि मुजफ्फरनगर की सीट लोकसभा की और बिजनौर की सीट, चूंकि 2 ही क्षेत्रों की मीटिंग यहाँ पर थी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों सीटें भारी मतों में जीती। प्रभारी मैं बिजनौर का प्रभारी हूँ, मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, उत्तर प्रदेश में मंत्री हूँ, और एक क्लस्टर जिसे 5 लोकसभा आती है उसका मैं प्रभारी भी हूँ। उस रूप में मेरी जिम्मेदारी है। मेरा आपसे कहना है, निवेदन है, आह्वान है, अब पूरा भरोसा है कि सभी 14 लोकसभा क्षेत्र, 14 लोकसभा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं।